Hello, welcome or welcome back. And this is part 3 of Red Spot MCQs videos. And let's just get started. हमारे पास first MCQs है. I mean, first MCQs for this video, but otherwise it's MCQs 21. Which group of structures would be clearly seen in a suitably stained plant cell under a light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे कौन से ऑर्गेनल्स हमें बिल्कुल सही तरीके से दिखेंगे? अगर मैं बता दूं तो लाइट माइक्रोस्कोप इतना कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बहुत सारे ऑर्गेनल्स, बहुत सारे, लाइक आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स हमें लाइट माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखते. ऑलराइट, अब हमें वो सिर्फ ऑर्गेनल्स दिखेंगे जो साइज़ में काफ़ी बिग होंगे, ठीक है, जिनका साइज़ वाकई में बहुत बड़ा होगा. सिर्फ उनको ही हम सही से देख सकते हैं, जैसे कि वी हैव न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. इवन मैंने भी लाइक ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स न्यूक्लियस को देखा है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस को थोड़ा सा देखें हम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिया, राइबोसोम्स. देखिए राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो नहीं दिख सकते, तो क्लियरली हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाई, स्टार्च ग्रेन्स एंड वैक्यूल. ऑलराइट, ये कुछ बात बनती है कि हाँ वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. अगर आपको प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आपको पता होगा कि वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, और बीच में प्लांट सेल के वैक्यूल ही होता है. ओके, जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन फॉर यू, जो कि मुझे पढ़ाते आपको याद आया, ये कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? ये बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है. ऑलराइट, 1 2 3. आई होप आपने गैस कर लिया हो, अदरवाइज मैं बता देती हूँ कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट. ठीक है, ये मुझे ऑप्शन काफ़ी हद तक सही लग रहा है. नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. तो ये गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत एक्सटेंडेड ऑर्गेनल्स हैं और ये नहीं दिखते लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर. नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम. अगेन राइबोसोम आ गया, तो राइबोसोम नहीं दिखते. तो मुझे सबसे सूटेबल जो ऑप्शन लगा दैट इज ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाई, स्टार्च ग्रेन एंड वैक्यूल सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ सूटेबली विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर. नेक्स्ट इज ओके, which cell components when appropriately strained will be visible under the high power of light microscope. अगेन यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही कम चीज़ें विजिबल होती हैं, और राइट जिनका सिर्फ साइज़ बहुत बड़ा होता है सिर्फ वो विजिबल होती है. अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम कभी भी विजिबल नहीं होगा. तो इट कुड बी ईदर ऑप्शन सी और डी. देन फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया भी विजिबल नहीं है. तो जो लगभग सही लग रहा है वेयर इज ऑप्शन डी. आप थोड़ा सा ही पढ़ के इसको गैस कर सकते हो. ऑलराइट, कि सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्टार्च ग्रेन विजिबल होंगे इन चारों ऑर्गेनल्स को देखें तो. ठीक है, नेक्स्ट इज alright, next is from which cell organelle are nucleic acid absent. कौन से ऑर्गेनल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है? तो देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम के पास आरआरएनए होता है, तो गोल्जी अपरेटस के पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता. आगे है अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स बोल दिया, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर इज फाउंड अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स इन सेल. इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो दो पार्ट में है? गोल्जी एप्रेटस क्या दो पार्ट्स में होता है? नो. क्या माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं. लाइजोम नहीं. लाइजोम नहीं होता, लेकिन राइबोसोम होता है. लाइक अ बिगर
subunit and the smaller subunit. तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास राइबोसोम ही रहेगा. Next is, which organelles would be more prominent in a secretory cell than in a non-secretory cell? तो देख सकते हैं, it's very important MCQs. ये बार बार रिपीट हो रहा है. Like maybe this is the third time I'm solving this MCQs. यही सेम कॉन्सेप्ट. सिक्रेटरी सेल के अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट दो ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होता है RER, ऑलराइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है गोल्जी बॉडीज़. ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सिक्रेटरी सेल के अंदर. तो मैं यहीं पे बोलूँगी गोल्जी बॉडीज़. ऑलराइट, this was it for this video. We maybe solved about 5 MCQs. I would like to keep the videos quite short ताकि everyone can get access to it. Till then, take care and bye bye, and see you in the next video.